I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. My dear friends and my viewers, I am Max James, motivational speaker. As you know, I'll bring a lot of topics for you for the motivations. मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे लेकर आता हूं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके. और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या टॉपिक है? What is Bible? बाइबल मुकद्दस क्या है? बाइबल मुकद्दस जब में हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस क्या है तो बहुत सारे कहेंगे कि ये बहुत सारी किताबों का मजमुआ है, जो इल्हामी किताबें हैं उसका मजमुआ है. बहुत सारे कहेंगे कि इसमें तुराए ज़बूर अंजील है, ये है, और बहुत सारे नबियों की बातें या किताबें हैं. लेकिन जो जिस बात पर मैं करता हूं, इस किताब में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बाइबल मुकद्दस जो है, एक हम कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि जिंदगी की रोटी है, कुछ कहते हैं जिंदगी का चश्मा है, कुछ पानी है. ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें एक रिश्ता अता करती है. जो मैं समझता हूं कि बाइबल मुकद्दस दुनिया में जो एक रिश्ता कायम करती है, जो कि इंसान का और खुदा का रिश्ता है, वो कायम व दायम रखती है. एक्चुअली हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है उसमें जिंदगी के बारे में बातें हैं. जिंदगी के बारे में वो हर इंसान को डिफरेंट अंदाज में वो बताती है कि जिंदगी का सही रास्ता क्या है. हम इसे कहते हैं कि राहक जिंदगी है, वो हर एक चीज है. वो खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में एक रिश्ता कायम किया जो खुदा के साथ. अब पुराने अहदनामे में देखें, खुदा को खुदा नहीं कहते थे, यहोवा यरी कहा जाता था. बहुत सारे यहूदी उसे खुदा को और उससे दूर रहते थे, किसी ने भी खुदा को नहीं देखा. लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा है. यानी कि खुदा यीशु मसीह के जरिए से हमें मिलता है, और उसने बाप और बच्चों का रिश्ता कायम किया. खुदा यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में यह रिश्ता कायम किया. हम आमतौर पर पुराने अहदनामे में कभी भी रिश्ते को नहीं देखते हैं. हम मसीह होते हुए कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो एक रिश्ता है, एक वो रिश्ता है जो कि कभी भी छूटने वाला नहीं, जिसको कहते हैं ना, जो एक बंधन है जो कभी टूटता नहीं. खुदा इसमें बहुत सारी चीजों के जरिए से हमें सिखाना चाहता है. खुदा गुस्सा भी दिखाता है, इस्राएली कौम को वो चुनता है बाइबल मुकद्दस में. वो भी खुदा को अपना सब कुछ समझते हैं कि खुदा ही हमारा सब कुछ है. लेकिन बाद में जब देखते हैं इस्राएली कौम ही, क्योंकि खुदा बादशाह होता है, जब पहले शमूएल में हम देखते हैं तो वो बनी इस्राएल जब वो कहते हैं कि हमें बादशाह अता किया जाए जैसे दूसरी कौमों में. और मैं समझता हूं कि यही चीज यहां पर मिलती है कि खुदा यीशु मसीह हमें वो तमाम चीजों से दूर कर देता है और हमारा एक ही बादशाह, एक ही निजात देता है. जब रिश्ता बन जाता है खुदा से तो हम तमाम चीजों से आजाद हो जाते हैं. क्योंकि बाप जो है, हम आम जिंदगी में देखते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों का ख्याल करता है, और ऐसे ही बच्चे भी उसके ताबे होते हैं. क्योंकि खुदावंद ने हमारे नाम जो है अपनी हथेली पर लिखे हुए हैं. वो जानता है, कहते हैं ना, तेरा नाम मेरी हथेली पर लिखा गया. हमारे नाम जो है, हम खुदावंद के बारे में, खुदा सब कुछ जानता है हमारे बारे में, लेकिन हम नहीं जानते. खुदा के कलाम में ये सब चीजें हमें मिलती हैं. और मैं समझता हूं कि खुदावंद का जिंदा कलाम
हमें रिश्ता फराहम करता है, वो खुदा यीशु मसीह के जरिए से हमें रिश्ता मिलता है। मैं समझता हूं कि इस्राएली कौम जब बादशाह मांगते हैं तो खुदा कहता है कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, तुम उसके गुलाम बने रहोगे, वो तुम पर हुक्मरानी करेगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम खुश रहेंगे। लेकिन आखिरकार खुदा कहता है सैमुअल नबी को कि इनको अता कर दो, लेकिन वही बाद में उनके लिए बहुत मुसीबत बन जाते हैं और वही बादशाह जो है उनके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा हमेशा अपने लोगों का ख्याल करता है। ये जिंदा कलाम में ही सब कुछ मिलता है। खुदा एक जिंदगी देने वाला है, वो कलाम के जरिए से हमें मिलता है, क्योंकि खुदा उनका जिंदा कलाम है, वो जिंदगी देता है। और मैं समझता हूं कि खुदा यीशु मसीह के जरिए से हमें ये रिश्ता मिलता है कि एक रिश्ता है बाप और अपने बच्चों का, और यही रिश्ता जो है हमें कायम व दायम रहता है। वो हमें माफ भी करता है, हमें सजा भी देता है, लेकिन जब उससे माफी मांगते हैं खुदा हमेशा तैयार रहता है हमें माफ करने के लिए। मैं समझता हूँ खुदा उनके जिंदा कलाम में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें मिलती हैं कि खुदा उनके कलाम को किस तरीके से हमें समझने की जरूरत है। जब रिश्ता कायम हो जाता है तो हम सब चीजें खुदा से मांग लेते हैं, सब चीजें हमें खुदा अता करता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, ये एक टॉपिक जो मैं बाइबल मुकद्दस के बारे में कहा कि खुदाउन जिंदगी है, खुदाउन एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो बाप का और बच्चों का अपने एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है। और वही चीज है कि कलाम हमें रिश्ता फराहम करता है, हमें फ्रेंडशिप देता है, हमें अच्छी अता करता है कि खुदा के साथ हमारी फ्रेंडशिप भी है, हमारा फ्रेंड भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा कि हमारा रिश्ता उसके साथ कायम होता है। ओके माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इसको जरूर देखें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये कलाम पहुंचे। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।